जापान और दक्षिण कोरिया के इस फैसले से अमेरिका खुश क्यों? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक्योल 16 और 17 मार्च को जापान दौरे पर रहेंगे। बीते 12 सालों में ये पहली बार है जब दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति जापान दौरे पर जा रहे हैं। ये फैसला उस कदम के बाद हुआ है जिसमें युद्ध के दौरान जापानी फैक्ट्रियों में जबरन श्रम लिए ले जाने के मामलों में मुआवजा दिए जाने को लेकर समझौता हुआ है। कोरिया के लोगों को जबरन इन फैक्ट्रियों में काम पर लगाया गया था। ऐसे श्रमिकों की संख्या लगभग 1.5 लाख बताई जाती है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक्योल 16 और 17 मार्च को जापान दौरे पर रहेंगे। बीते 12 सालों में ये पहली बार है जब दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति जापान दौरे पर जा रहे हैं। ये फैसला उस कदम के बाद हुआ है जिसमें युद्ध के दौरान जापानी फैक्ट्रियों में जबरन श्रम लिए ले जाने के मामलों में मुआवजा दिए जाने को लेकर समझौता हुआ है। कोरिया के लोगों को जबरन इन फैक्ट्रियों में काम पर लगाया गया था। ऐसे श्रमिकों की संख्या लगभग 1.5 लाख बताई जाती है। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में कहा था कि 1910 से 1945 तक जापान के शासन के दौरान जबरन श्रम लिए जाने के मामले पर कंपनियां मुआवजा देंगी। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर विवाद रहा था जो अब समाधान की दिशा में बढ़ा है। जापान दौरे पर यून सुक्योल जापानी पीएम फुमियो किशिदा से भी मिलेंगे। यून सुक्योल के दफ्तर ने बयान जारी कर कहा है, दक्षिण कोरिया और जापान के संबंधों में सुधार के मद्देनजर ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हिरोकाज़ु ने कहा, दक्षिण कोरिया हमारा अहम पड़ोसी देश है। कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए जापान को सहयोग करना चाहिए। हिरोकाज़ु ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि इस दौरे से जापान कोरिया संबंधों में सहयोग, दोस्ती और रिश्तों में बेहतरी आएगी। दोनों देशों के प्रमुखों के बीच बैठक का एजेंडा क्या होगा? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फिलहाल कुछ तय नहीं हुआ है। खबरों की माने तो जापान की सरकार यून सुक्योल को मई में होने वाले G7 समिट में बुलाने पर विचार कर रही है।